गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव के बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स क्या होता है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव और अल्ट्रासाउंड इन दोनों का आज के डेट में प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी लाइफ में बहुत यूजेस है इस टेक्निक का और इसकी प्रॉपर्टीज़ का। तो व्हाट इज अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स? साउंड वेव्स whose फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। We all knows that the audible range of sound wave which we can hear or suitable for human hearing is lies between 20 hertz to 20 kilohertz यानी 20,000 hertz। तो इनके बीच में जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव होगा हम इंसान ह्यूमन उसी आवाज़ को सुन सकते हैं। ठीक है। उससे ऊपर के जो रेंज होते हैं, मतलब कि 20,000 से ऊपर का अगर कोई साउंड वेव जनरेट हो रहा है, 25,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 30,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव, 40,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव, तो हम उनको नहीं सुन सकते हैं। हम उनको वी आर नॉट एबल टू हियर दो साउंड फ्रीक्वेंसीज, बट वी कैन जनरेट इट। पर हम उससे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव जनरेट करने के लिए हमको फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होगा। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब है पर सेकेंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का बढ़ना। तो अब वो एक सेकेंड के अंदर ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, वो कई बार वाइब्रेशन उसका बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। और ऐसा करने के लिए हमको एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करना होगा। मतलब अगर हमको अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को जनरेट करना है तो हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमको उस पार्टिकल की, उस वाइब्रेशन की एनर्जी बढ़ानी होगी। एनर्जी बढ़ाने से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैकेनिज्म है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव के जनरेशन के पीछे, कि जिस भी सोर्स से हम वो वेव जनरेट कर रहे हैं और जिस एनर्जी से हम उस वेव को, डिस्टर्बेंस को, उस वाइब्रेशन को क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, अगर हम उस एनर्जी को बढ़ा दें तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाने से अगर वो इस लिमिट को क्रॉस करता है, वो 20,000 फ्रीक्वेंसी से ऊपर का, हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी अगर उस साउंड वेव में है तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव कहा जाएगा। अच्छा, अब ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जो है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव हमारे बड़े काम आ जाता है, ये आ सकता है। जैसे जो ऑर्डिनरी साउंड वेव है, जो ऑडिबल है हमारे लिए, ठीक है, जो हम सुन सकते हैं। मान लेते हैं कोई ये साउंड वेव है जो कि 10,000 फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव है। तो ये रास्ते में एक वॉल है, ठीक है, एक सॉलिड दीवार है, दो साउंड वेव्स को जनरेट किया गया। साउंड वेव कहें, मैकेनिकल वेव कहें, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। तो इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, आप देख सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी, ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव है, तो पक्की बात है कि इससे तो ज़्यादा होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। 30,000 हो सकती है, 25,000 हर्ट्ज हो सकती है, या 40,000 हर्ट्ज हो सकती है, जो भी है इससे ज़्यादा है, इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा का साउंड वेव है ये। सेकेंड नंबर, ये पहला वाला जो साउंड वेव है, ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है, ये ऑर्डिनरी साउंड वेव है। मान लेते हैं कि 10,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की है। क्योंकि इस डिस्टर्बेंस के लिए जो एनर्जी कंज्यूम किया गया है, जो एनर्जी हमने दिया है इस पैटर्न को जनरेट करने के लिए, उसकी वो एनर्जी कम है। तो ये साउंड वेव इस दीवार को पार नहीं कर पाएगा, वो इसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। मीन्स कि वो इस डिस्टर्बेंस के पैटर्न को इस वॉल के अंदर वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, एनर्जी कम है उसकी। वो दीवार के मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, एनर्जी कम है उसकी। पर जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव है, ठीक है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये हाई एनर्जेटिक वेव है, ये बहुत तेजी से मीडियम को डिस्टर्ब करता है। तो ये इस वॉल से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये इसको पेनिट्रेट करेगा। मतलब इसका डिस्टर्बेंस का पैटर्न जो है वो इस वॉल के मॉलिक्यूल्स के पैटर्न को डिस्टर्ब करता हुआ आगे प्रोपोगेट कर जाएगा इस वॉल के थ्रू भी। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की। हालांकि ये हमारे कान के लिए अच्छा नहीं है। हमारा कान जो है, हमारी सुनने की क्षमता जो है वो डैमेज हो सकती है अगर अचानक से हमारे सुनने की, मान ले कि हम किसी आवाज़ को सुन रहे हैं और हम अगर कंटिन्यू उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं और अगर वो 20,000 से ऊपर चला गया तो हम बहरे हो सकते हैं, क्योंकि हमारा कान इस फ्रीक्वेंसी के लिए बना ही नहीं है। पूरा हियरिंग सिस्टम हमारा बर्बाद हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ओके। साउंड वेव whose frequency is less than 20 hertz is known as infrasonic sound wave। अब जो फ्रीक्वेंसीज 20 हर्ट्ज से भी नीचे जिसकी फ्रीक्वेंसी है, 19 हर्ट्ज का कोई साउंड वेव जनरेट हुआ, बहुत हल्का सा, ऐसे बहुत हल्का सा, 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है वो भी हमारा कान सुन नहीं सकता है, हम उसकी फ्रीक्वेंसीज को भी नहीं सुन पाएंगे, उस साउंड वेव को भी हम नहीं सुन पाएंगे।
तो हमारी लिमिट फिक्स है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी के साउंड को ही हम सुन पाते हैं। और जो बिलो वाला मार्क होता है, यानी कि 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से पहले का जो भी फ्रीक्वेंसीज है, 19, 18, 15, 14, 10, 12, 13, 1, वो इंफ्रासोनिक साउंड वेव कहलाता है। और 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ऊपर के रेंजेस की जितने भी साउंड वेव हैं, 21,000 हर्ट्ज, 22,000 हर्ट्ज, 20,500 हर्ट्ज, ये सारे के सारे इंफ्रासोनिक साउंड वेव होते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव होते हैं। इनको हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव कहते हैं। और ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव किसी ऑब्स्टेकल को भी पेनिट्रेट कर सकता है, जिसको कि ऑर्डिनरी साउंड वेव नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके इस्तेमाल से हम किसी दीवार के अंदर अगर कोई क्रैक्स आ गया है जो हमको ऊपर से नहीं दिख रहा है पर अंदर क्रैक है, तो हम उस क्रैक को भी ट्रेस कर लेंगे। उसको उस टेक्निक को बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। देखिए, ये एक कंक्रीट वॉल है जिसमें कि आयरन के रड्स लगे हुए हैं, ये नीले कलर से जो शो किया गया है, ये रॉड्स है। और देखिए, इन दो इस रॉड्स में दो जगह पर क्रैक है। अब ये हमको बाहर से दिख नहीं सकता है, लेकिन ये बिल्डिंग के लिए तो खतरनाक है, दीवार गिर सकती है। तो हम अल्ट्रासोनोग्राफी के चलते थ्रू अल्ट्रासोनोग्राफी के मदद से टेक्निक से एक हमने मशीन बनाया है, और उस मशीन से हम हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव जनरेट करते हैं जो कि अल्ट्रासोनिक के रेंज में आएगा। और ये इस दीवार को तो पार कर जाएगा, पर इस आयरन रॉड को वो क्रॉस नहीं कर सकता, इतनी भी हाई फ्रीक्वेंसी उसकी नहीं है। तो सारे रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगे, लेकिन जहां पर दरार है, क्रैक है, वहां से ये पास कर जाएगा, वो रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगा। और अगर आएगा भी तो वो फिर दूर से रिफ्लेक्ट होकर आएगा। वो देखिए, यहां से रिफ्लेक्ट होकर तब वापस आएगा। तो ये जो आगे बढ़ा, ये तो हम इससे हम ट्रेस कर लेते हैं कि उस पॉइंट पे ये अल्ट्रासोनिक वेव आगे बढ़ गया है, वो दूर से रिफ्लेक्ट होकर आया है उस पॉइंट पे, तो वहां पे क्रैक है। ऐसे हम क्रैक्स को ट्रेस करते हैं। जो क्रैक्स हमको दिख नहीं पाता है, हम देख नहीं सकते हैं, उन क्रैक्स को भी हम अल्ट्रासोनोग्राफी के हेल्प से और अल्ट्रासोनिक साउंड वेव के हेल्प से हम देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल बॉडी के ऑर्गन्स को भी चेक करने के लिए होता है। ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव इतनी हाई फ्रीक्वेंसी का वेव होता है कि हमारे बॉडी को भी पेनिट्रेट करता हुआ अंदर तक चला जाता है। और मान लें कि जैसे कि बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में, हार्ट है, गोल्ड ब्लैडर है, किडनीज हैं। तो अगर मान लें किसी का हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है या वो अपने जगह से डिस्प्लेस हो गया है, तो हम अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए, अल्ट्रासाउंड के जरिए हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव भेजते हैं बॉडी के अंदर। वो जाता है क्योंकि वो बॉडी को पेनिट्रेट कर सकता है, पर अब वो हार्ट को पेनिट्रेट नहीं करेगा, वो हार्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा। इतनी कैपेसिटी, इतनी भी एनर्जी उसके अंदर नहीं है। तो जहां जहां से वो वापस आएगा तो वो एक इमेज बन जाएगा कि ये यहाँ पे हार्ट लोकेट है, यहाँ पे किडनी लोकेटेड है, यहाँ पे गोल्ड ब्लैडर लोकेटेड है। और हम उनका शेप और साइज भी पता लगा सकते हैं कि वो एबनॉर्मल तो नहीं हो गया, वो नॉर्मल अपने शेप साइज में है कि नहीं। तो इस तरीके से अल्ट्रासोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड के जरिए हम बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शन को पता लगाते हैं। हम जान सकते हैं कि वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, उसका शेप और साइज प्रॉपर है कि नहीं। तो ये बड़ा यूजफुल टेक्निक है। अल्ट्रासाउंड इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर ऑर्गन्स। इसी तरह से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, या मान लें कोई पाइप है जो बहुत ही छोटा पाइप है, उसके अंदर हम घुस नहीं सकते और उसको साफ करने का है। उस पाइप से कोई चीज़, किसी चीज़ की सप्लाई होती है और अब उसके अंदर हम घुस के उसको साफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो हम तब उसमें भी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के जरिए ये देखिए, ये पाइप के अंदर ये इतना बहुत ही छोटा सा डस्ट पार्टिकल्स यहाँ लगा हुआ है जिसको कि हम साफ नहीं कर सकते, हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। तो हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव भेजेंगे, ये वाइब्रेशन जाकर के इस डस्ट पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगा और फिर वो नीचे गिरेगा और इस तरीके से फिर उसको हम बाहर निकाल लेंगे, उन डस्ट पार्टिकल्स को हम बाहर निकाल लेंगे। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव वहाँ पहुँच सकता है। चूंकि ये हाई एनर्जेटिक पार्टिकल है तो ये इस सारे डस्ट पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर देगा, उनको डिस्प्लेस कर देगा वहाँ से। तो इस तरह से वो साफ कर सकता है किसी भी गंदगी को। सिमिलरली अगर मान लें किसी की अल्ट्रासाउंड, कोई पेशेंट है किडनी का, उसके किडनी में स्टोन आ गया है, तो अल्ट्रासाउंड के ही जरिए हम ये पता भी लगा सकते हैं कि किडनी में स्टोन है और कितना बड़ा स्टोन है, और फिर हम उसके स्टोन को वहीं तोड़ भी सकते हैं, डैमेज भी कर सकते हैं। पहले हमने एक अल्ट्रासाउंड करने के लिए हमने एक अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जनरेट किया मशीन से, अल्ट्रासाउंड के मशीन से। वो पेशेंट के पेट में जाता है, वो किडनी को, वो हमारे बॉडी को पेनिट्रेट करता हुआ वो किडनी तक पहुंचता है। अब वो उस स्टोन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, वहां से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इतनी भी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी उसकी नहीं है कि वो किडनी के अंदर भी चला जाए, और अगर चला भी गया तो उसके स्टोन को भी वो डिस्ट्रॉय कर दे। तो जहां जहां से वो रिफ्लेक्ट होकर आएगा तो हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि जैसे इतने दूर से ये रिफ्लेक्ट होकर आया, मान लीजिए कि ये कोई किडनी है, ठीक है, इस तरीके से, और इसके अंदर ये कुछ स्टोन्स हैं, ये स्टोन्स हैं। हमने अल्ट्रासोनिक साउंड में भेजा, ये अंदर जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गया। तो इस तरीके से
यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये एक शेप मिल जाएगा, तो हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई स्टोन है। अब फर्दर उसी पॉइंट पर अगर हम और हायर फ्रीक्वेंसी का कोई वेव जनरेट करें जो अल्ट्रासोनिक की कैटेगरी में आएगा, लेकिन वो इस वाले पिछले वाले से ज़्यादा उसकी एनर्जी है, ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का है, तो वो इस बार बॉडी के अंदर भी जाएगा, किडनी को भी पेनिट्रेट करेगा और इस स्टोन को भी वो तोड़ देगा, डिसॉल्व कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और फिर वो यूरिन के जरिए किडनी से बाहर चलाएगा। तो इस तरीके से हम अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड वेव के हेल्प से बहुत सारे मशीन्स और डिवाइसेस का यूज़ कर पाते हैं। तो उम्मीद है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव और अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको।